श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय महाप्रभु जी द्वारा रचित शिक्षा पत्र के प्रथम शिक्षा पत्र में से आज 17वें और 18वें श्लोक को हम पाठ करेंगे। 17वां श्लोक शुरू करते हैं। पूर्वावस्था फलम कृष्ण केवलश्वोत्तरो मतः तस्य वास्यं कृपापूर्णः प्रभु श्री वल्लभाभिधा। अब यहाँ पर श्री हरिराय महाप्रभु जी बतला रहे हैं कि जैसा कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि श्री ठाकुर जी की सेवा बिना फल की वासना के हमें करनी है। तो कोई कहे कि जो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा बिना फल की वासना के करते हो, सो ऐसा क्यों है? वेद में तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब फल देने वाली हैं, और जो कुछ फल देने वाली ना क्रिया हो वो सब तो व्यर्थ कहलाई जाती है। ये वेद शास्त्र की मर्यादा है। अगर ये संदेह हो, वहां पर कहते हैं जो जा जीव को श्री आचार्य जी द्वारा ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ है और वह जीव वैष्णव पुष्टि मार्ग रीति से भगवत सेवा करने लग गया है, तो उसकी सेवा करने में जो साधन है वो श्री ठाकुर जी की सेवा है। अर्थात जो उसको प्राप्त करने का साधन है वह श्री ठाकुर जी की सेवा है। और जब सेवा करके उसका फल मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो कहते हैं वो श्री ठाकुर जी ही मिलेंगे, श्री कृष्ण ही मिलेंगे। तो यहाँ पर साधन भी श्री कृष्ण हो गए और फल भी श्री कृष्ण हो गए। साधन श्री कृष्ण सेवा और फल भी श्री कृष्ण सेवा। किंतु वेद मार्ग में फल और साधन ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब फल मिल जाता है तब क्रिया का नाश हो जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग में साधन भी श्री कृष्ण सेवा है और फल भी श्री कृष्ण सेवा होने से किसी का नाश नहीं होता। यहाँ पर जो श्री ठाकुर जी की सेवा अब हम कर रहे हैं इस जन्म में, वो जब सिद्ध हो जाती है अर्थात फल रूप हो जाती है, तब हमें श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में जो बैकुंठ धाम में होती है, ब्रज में होती है ठाकुर जी, जो साक्षात श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हो रही है, वहाँ पर हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। अर्थात अब की हमारी की हुई सेवा का फल वहाँ पर हमारे को फल रूप में श्री ठाकुर जी की सेवा के रूप में मिलता है। इसलिए कहा गया है कि श्री ठाकुर जी की सेवा साधन रूप है और फल रूप भी श्री ठाकुर जी की सेवा ही है। जो अंत में हमें फल मिलेगा वो भी श्री ठाकुर जी की सेवा ही मिलेगी। अब कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हमें कब होगी? जब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी को श्री ठाकुर जी का मुखारविंद कहा गया है। जब श्री महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा जीव पर होती है और जीव आचार्य जी की शरण में जाता है और उसकी पुष्टि मार्ग में सेवा में रुचि हो, किंतु श्री आचार्य जी की कृपा के बिना पुष्टि मार्ग में जीव कभी भी शरण में नहीं आ सकता और पुष्टि मार्ग में प्रवेश भी कभी नहीं पा सकता। यह सिद्धांत निश्चय जानो। और श्री आचार्य जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी ये अगले श्लोक में हम देखते हैं। तदाश्रयः सदा कार्यो मनोवाक्काय वृत्तिभिः स्वकीयता तदीयेषु तद्भिन्ने भिन्नता मता। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा कैसे प्राप्त हो उसका उपाय यहाँ पर बतला रहे हैं। जो मन, वचन और कर्म से एक श्री आचार्य जी के चरण कमल का आश्रय करें, हम ये
हर बार सत्संग के आखिर में गाते हैं ना आश्रय को पद, वो यही है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। वह श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग मांझ अंधेरो। जब सूरदास जी अपने धाम को वापस पधारने लगे, तब गोसाई जी ने उनसे पूछा कि आपने श्री ठाकुर जी के तो बहुत से पद किए हैं, लेकिन आचार्य जी का, महाप्रभु जी का तो कोई पद आज तक आपने गाया ही नहीं। वो तो आपके गुरुदेव हैं, तो उनका कोई भी पद की रचना आपने नहीं की, ऐसा क्यों? तो सूरदास जी ने कहा, न्यारो देखतो तो न्यारो गातो। अर्थात मैं श्री ठाकुर जी और अपने गुरु महाराज में कभी कोई भेद नहीं किया। मैं जो गाता था अपने गुरु महाराज के लिए, और जो गुरु महाराज के लिए वो प्रभु के लिए, मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं था। न्यारो देखतो तो न्यारो गातो। तब उन्होंने वहाँ पर आखिरी समय में यह पद गाया था, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग मांझ अंधेरो। तब वहाँ पर हमारे श्री लाल जी महाराज जी भी थे। कहते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सूरदास जी को अपना घुटने का सिरहाना लाल जी महाराज जी ने ही दिया था। तो श्री लाल जी महाराज जी के पिता श्री विट्ठल नाथ जी और उनके पिता श्री महाप्रभु जी आचार्य जी, तो वही श्रृंखला जो है वो आचार्य कुल कही जाती है। तो कहते हैं कि मन क्रम वचन से श्री आचार्य जी का दृढ़ आश्रय करें, उनके चरण कमलों का आश्रय करें। जब श्री आचार्य जी देखेंगे कि ये मेरा अनन्य सेवक है और उसके भाव देख करके प्रसन्न होंगे, तो श्री आचार्य जी का दृढ़ आश्रय हृदय में दृढ़ होगा। और उनके आश्रय दृढ़ होने के बिना अगर आश्रय मन में दृढ़ ना हो, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय हम कर लें, पर रंचक भी फल की सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और कहते हैं कि उनका आश्रय छोड़ करके अन्य संबंध अगर किया तो जीव का नाश हो जाता है। तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में एक श्लोक कहते हैं, अन्य संबंध गंधोपी कंधरा मेव बाधते। अर्थात अन्य संबंध की गंध भी जो है वो गर्दन को काट डालेगी। जैसे दामोदर दास जी संभरवारे, उनकी एक वार्ता आती है, वो प्रसिद्ध है। उनकी घर एक बार श्री महाप्रभु जी पधारे, तो उनके पुत्र नहीं था। उन्होंने महाप्रभु जी से विनती करी, तो महाप्रभु जी ने आशीर्वाद रूप दिया कि तेरे पुत्र होगा। महाप्रभु जी वहाँ से विजय किए, आगे यात्रा को प्रस्थान किए। उस कुछ समय बाद उस स्त्री के गर्भ ठहरा और उसके नगर में कोई ज्योतिषी आया। अब ज्योतिषी आया उसके नगर में, सब स्त्रियां जो थी उसके पास जाके अपना अपना भाग्य पूछने लगी कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अब कौतुकवश वो स्त्री भी वहाँ उस ज्योतिषी के पास पहुँच गई और अपना हाथ दिखा करके बोलने लगी कि आप मुझे ये बताएं कि जो मेरे गर्भ में है वो लड़का होगा या लड़की होगी। ज्योतिषी ने तो जो बतलाना था बतला दिया। वह अपने घर आई और कुछ समय बाद आचार्य जी उसके नगर में पधारे, किसी वैष्णव के यहाँ रुके। तो वहाँ पर श्री आचार्य जी ने, क्योंकि वह त्रिकालदर्शी, उन्होंने सब जान लिया क्या हुआ था। उन्होंने उस वैष्णव को बुलाया और कहा कि तेरी पत्नी ने अन्य आश्रय किया है, क्या उसको मेरे ऊपर यकीन नहीं था? अब जो उसके गर्भ में बालक है वो लड़का तो पैदा होगा, लेकिन वह म्लेच्छ होगा। जब उसने यह बात सुनी, घबरा गया और आकर के अपनी पत्नी को बतलाया कि तूने ऐसे ऐसे अन्य आश्रय किया था। वो स्त्री भी घबरा गई और जब वो गर्भ हुआ तो वह स्त्री ने वह अपने पास नहीं रखा, अन्य स्त्री को दे दिया। और कहते हैं कि वहाँ पर वो जब बालक बड़ा हुआ तो अपने धर्म को छोड़ करके म्लेच्छ बन गया। तो इसलिए कहा है कि अन्य आश्रय श्री महाप्रभु जी को छोड़ कर अगर करें तो जीव का बिगाड़ हो जाएगा। अन्य संबंध भक्ति मार्ग में महाबाधक है। और कहते हैं
यदि श्री आचार्य जी को दृढ़ आश्रय है लेकिन ज़्यादा साधन नहीं है, तो भी श्री ठाकुर जी की कृपा उस जीव पर हो जाती है। श्री आचार्य जी को दृढ़ आश्रय अब हमारे मन में हो गया है, ये बात कैसे पता चले? तो कहते हैं, जब श्री आचार्य जी के अनन्य भक्त परम भगवदीय वैष्णवों का संग होने लगे, अर्थात वैष्णवों के संग हमारा सत्संग होने लगे, तो समझिए कि अब हमारे श्री आचार्य जी के चरणों में दृढ़ प्रीति हो गई है, उनका आश्रय दृढ़ हो गया है। इसलिए कहते हैं, श्री आचार्य जी में और भगवदीय वैष्णवों में भी कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में श्री आचार्य जी विराजमान होते हैं। जैसे अग्नि के पुंज में से चिंगारियाँ उड़ती है, वह भी अग्नि स्वरूप ही होती है, वैसे ही ये वैष्णव भी श्री आचार्य जी के ही स्वरूप होते हैं। अगर वैष्णवों में भेद बुद्धि करे तो श्री आचार्य जी प्रसन्न नहीं होते हैं। एक बार एक वैष्णव रामानंद ने अपनी स्त्री से ये बात बोल दी थी कि बेगी गोबर उठा, नहीं तो वैष्णव उठा के ले जाएंगे। सुबह सुबह का समय था, वहाँ पर श्री आचार्य महाप्रभु जी उस गांव में आए हुए थे, उनके साथ वैष्णव भी थे। तो उस गांव के रहने वाले रामानंद ने अपनी स्त्री से ये बात बोल दी कि जल्दी से गोबर उठा ले, नहीं तो वो वैष्णव उठा करके ले जाएंगे। ये बात श्री आचार्य जी को सुनाई दे गई, उन्होंने बड़ा क्रोध किया और उस गांव से उठ के चले गए। और उस वैष्णव का कितना जन्म का अंतराय पड़ गया। इसलिए भगवदीय में और श्री आचार्य जी में कोई भी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। आइए आश्रय का पद काटते हैं। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विद आंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत श्री लाल जी महाराज की जय, सती केवल राम बोहड़िया वाले की जय, बाबू लीलाधर जी महाराज की जय।